यह है बनारस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट स्थित मान मंदिर महल और वेधशाला, जिसका निर्माण सन 1710 में जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने कराया था। इन दिनों मान मंदिर महल का सुंदरीकरण किया जा रहा है और यहाँ बनने को है आभासिक संग्रहालय। यूं तो यह इमारत सन 1920 से संरक्षित घोषित है, बावजूद इसकी दीवारों पर एनामेल पेंट लगाया जा रहा है। यही नहीं, इसके सैकड़ों साल पुराने लकड़ी के दरवाजों पर भी एनामेल पेंट लगा है। इसकी लॉबी में चारों तरफ की दीवार डिस्टेम्पर से रंगी हुई है, जो इसकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में यह पेंट ही मान मंदिर महल की दीवारों पर स्टोन कैंसर का कारण बनेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक इन दोनों अधिकारियों ने कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दोनों ही अधिकारियों ने मान मंदिर महल की दीवारों और दरवाजों पर लगे कड़ी आपत्ति जताई थी। दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देशित किया था कि दीवारों से पेंट हटा दिए जाएं और पुनः पुराने स्वरूप में, जैसे यहाँ के पत्थर दिखा करते थे, उन्हें उसी स्वरूप में लाया जाए। मगर उनके आदेशों पर अमल करना तो दूर, उल्टा दरवाजों पर पेंट लगाने का क्रम अब भी जारी है। वैसे तो यह संरक्षित इमारत है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, मगर यहाँ पर वर्चुअल म्यूजियम बनाने के लिए कई ऐसे प्रस्ताव किए गए हैं, जिनके बाद मान महल और वेधशाला का आंतरिक स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। यह वह कमरा है जिसे अधिकारियों के आगमन के दौरान खोला गया था। अंदर तो अंदर, बाहर की दीवारों पर भी पेंट लगा दिए गए हैं। यदि जल्दी ही इन पेंट्स को न छुड़ाया गया तो मान मंदिर महल की दीवारों पर भी स्टोन कैंसर का खतरा मंडराने लगेगा। कुछ ही महीनों पहले की तो बात है, मान मंदिर महल के आंगन में कोटा स्टोन बिछाए गए थे, मगर अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया और अब उनके आदेश के बाद चुनार के पत्थर पुनः इस आंगन में लगाए जाने हैं। उसी सिलसिले में आंगन में खुदाई की जा रही है, कोटा स्टोन हटाए जा रहे हैं और यहाँ पुनः बिछाया जाएगा चुनार का पत्थर। सामने जो बारामदा दिख रहा है, इसका स्वरूप भी बदलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में इसे वीवीआईपी टॉयलेट का रूप दिया जाएगा। हालांकि टॉयलेट बगल में बने हैं, मगर अधिकारियों को वो टॉयलेट पसंद नहीं आया। पर एएसआई की महानिदेशक को उन्होंने इसे तोड़कर फिर से बनाने का निर्देश दिया है। वह स्वयं अपने साथ एक निर्माता कंपनी के निदेशक को लेकर आई थी और मौके पर ही उसके साथ उन्होंने सारी डील फाइनल की। इस वक्त आंगन में पाइप काटी जा रही है, जो मान मंदिर घाट पर लगेगी। यह है मान मंदिर वेधशाला का दक्षिणाभित्ति यंत्र। इस यंत्र के मुख्य भाग पर भी डिस्टेम्पर पेंट लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यंत्र के चारों तरफ की दीवारों पर भी डिस्टेम्पर नजर आ रहा है। इससे दुखद स्थिति और क्या होगी कि मान मंदिर वेधशाला के सभी यंत्रों पर डिस्टेम्पर पेंट लगा दिया गया है। न तो कोई यंत्र बचा है, न किसी दीवार का कोना। चुनार के पत्थरों से बनी है इमारत और इस इमारत की छत पर बने यंत्र सबकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है कि इन्हें
डिस्टेम्पर या किसी भी प्रकार के केमिकल पेंट से दूर रखा जाए। इन पर प्राकृतिक रसायनों और पॉलिश के अलावा किसी दूसरी चीज का उपयोग इनके लिए सर्वथा हानिकारक ही होगा। यह है वेधशाला का मुख्य यंत्र, सम्राट यंत्रम। सम्राट यंत्रम के कुछ हिस्सों को छोड़कर डिस्टेम्पर लगा हुआ है। मात्र इस यंत्र पर नहीं बल्कि वेधशाला की छत पर बने सभी यंत्रों पर डिस्टेम्पर लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस वेधशाला को दिखाकर भारत सरकार दुनिया भर से डॉलर बटोरने की मंशा रख रही है, उन यंत्रों को आखिर कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह डिस्टेम्पर इन उपकरणों के लिए, इन यंत्रों के लिए किसी बीमारी से कम नहीं है। वहीं सारनाथ के पुरातत्व अधीक्षणविद का कहना है कि हमें जिस रूप में यह मान महल मिला था, हम उसी रूप में इसे संरक्षित कर रहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब उन्हें यह मान महल मिला था तब भी इसकी दीवारों पर डिस्टेम्पर लगे थे, इसलिए वे बाद में भी इन पर डिस्टेम्पर ही लगा रहे हैं। यह हास्यास्पद बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है और हो क्या रहा है। भारतवर्ष की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित रखने के लिए अनिवार्य है कि धरोहरों के लिए जो कानून बने हैं उनका अक्षरशः पालन हो। अन्यथा काशी में गंगा तट पर खड़ी यह विशाल इमारत बहुत लंबे समय तक लोगों के देखने के लिए नहीं बचेगी। न तो इसकी दीवारें ठीक रहेंगी और न ही इसके उपकरण। भगवान जाने क्या होगा प्रधानमंत्री के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का, जिसके अंतर्गत इस मानमहल वेधशाला को वर्चुअल म्यूजियम के रूप में बदला जा रहा है। आने वाले दिनों में मान मंदिर वेधशाला नेशनल साइंस सेंटर की मदद से वर्चुअल म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी। इस म्यूजियम में संपूर्ण बनारस दिखेगा, बनारस की समग्रता दिखेगी, संगीत दिखेगा, संस्कार दिखेगा। मगर सवाल यही है कि क्या इस सब को दिखाने के लिए मान मंदिर महल की दीवारें लंबे समय तक खड़ी रह पाएंगी, या शिव की त्रिशूल पर बसी काशी का यह एक विशिष्ट अंग भी अतीत हो जाएगा।